नहीं देख सकते जो चश्मा लगा कर वो जाहिद को आंखें दिखाने चले हैं। जवानी में ज़ीरो पे आउट हुए जो बुढ़ापे में छक्का लगाने चले हैं। बुढ़ापे में शादी रचाने चले हैं, कुंवारी को बेवा बनाने चले हैं। बुढ़ापे में जवानी ने गजब जादू जगाया है, अब पुराने बाग के रहते नया गुलशन सजाया है। वो अगर दे इजाज़त तो इशारा कर लूं, कैसे रुसवा ई मोहब्बत की गवारा कर लूं। नमस्कार, आज मैं एक बार पुनः आप सबों के बीच मुशायरा के दुनिया के एक अति महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं हास्य और व्यंग के मशहूर शायर जनाब जाहिद सिवानी साहब। जाहिद सिवानी यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जाहिद सिवानी शब्द जैसे ही लोगों के कानों तक पहुँचता है, अनायास ही लोग मुस्कुरा पड़ते हैं। आइए, जाहिद सिवानी साहब मेरे पास बैठे हुए हैं और इनसे बात करेंगे। तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी और भोजपुरी की अश्लीलता को लेकर के यह मेरा पहला उद्देश्य है। इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तत्पश्चात बात होगी शेर व शायरी की, मुशायरे भी होंगे और कुछ उर्दू के शेर व शायरी भी इनसे हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आइए, जाहिद सिवानी साहब मेरे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका हुजूर मेरे इस चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल के ज़रिए अपने तमाम श्रोताओं को, ऑडियंस को, सुनने वालों को, देखने वाले को मैं सलाम पेश करता हूँ, आदाब पेश करता हूँ, नमस्कार कहता हूँ। सबसे पहला सवाल है जाहिद सिवानी साहब आपसे। आप हास्य और व्यंग के बड़े मशहूर शायर हैं और आपकी रचनाएं जब मंच से प्रस्तुत होती हैं तो लोग लोट-पोट हो जाते हैं, हंसते हंसते एक दूसरे पर लुढ़कने लगते हैं, हम देखे हैं। आज एक सबसे ज्वलंत सवाल है कि युवा वर्ग जो है साहित्य के क्षेत्र से कट रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जहाँ तक साहित्य की बात है, ज़िंदगी में जितनी चीज़ें हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर किसी चीज़ का है तो वो साहित्य का है। अगर साहित्य को ज़िंदगी से अलग कर दिया जाए तो ज़िंदगी बिल्कुल जो है बेमाना हो जाएगी। जिस तरह से इंसान की ज़िंदगी में आँखों की सबसे ज़्यादा अहमियत है, ठीक उसी तरह से ज़िंदगी को खुशगवार तरीके से गुजारने के लिए साहित्य को अपनाना निहायत ज़रूरी होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन तमाम चीज़ों का, मॉडर्न चीज़ों का इस्तेमाल करें, लेकिन उस पर अपने आप को निर्भर ना करें, साहित्य से जुड़ें। क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उसका लगाव बड़ा साहित्य से है, अध्यात्म से है। और साहित्य का सबसे बड़ा कमाल यह है कि जब भी कोई बड़ा क्षेत्र जब कभी लड़खड़ाने लगता है, मान लिया कि सियासत ही है, जब सियासत कभी लड़खड़ाई थी तो साहित्य ने ही उसे संभाला था। इसलिए मैं अपने नौजवान दोस्तों से, अपने छोटों से ये गुजारिश करूँगा, ये इल्तिमास करूँगा, निवेदन करूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे भाई साहित्य से जुड़ जाओ। ज़िंदगी में चार चांद लग जाएगा, तुम्हारे माथे पे बिंदी नज़र आने लगेगी और तुम्हारी खूबसूरती बढ़ जाएगी। मादरे जवान है हम लोगों की भोजपुरी, और भोजपुरी आज अश्लीलता को लेकर के बड़ी थोड़ी सी अटपटा हो गई है। लोग कहते हैं कि भोजपुरी बहुत अश्लील हो गई है। जी, बात बिल्कुल सही है। भोजपुरी तो बिल्कुल जो है माँ के आंचल की ज़बान है। आज भी गाँव में, घरों में, मोहल्लों में भोजपुरी का चलन है। विशेष रूप से सारण का इलाका, से सटा हुआ बलिया का इलाका, सिकंदरपुर का इलाका, बिहरा का इलाका, जहाँ से मेरा ताल्लुक़ भी है, मेरा ससुराल भी बलिया ही ज़िला में है। तो ये तमाम इलाके जो हैं भोजपुरी क्षेत्र के इलाके हैं। तो भोजपुरी में बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है, लेकिन अश्लीलता भी है। हाँ, लेकिन कुछ गंदे लोगों ने अश्लील चीज़ों को लिख करके अश्लील इसे बना दिया है, वरना भोजपुरी तो बहुत साफ़ और सुथरी ज़बान है। क्या प्रयास कर रहे हैं आप लोग, साहित्यकार हैं और मशहूर शायर हैं, भोजपुरी को आज फिर
अपनी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास हो रहा है कि अश्लीलता से भोजपुरी को बचाया जा सके? देखिए, जहाँ तक मेरी अपनी बात है तो मैं तो विशेष रूप से उर्दू का शायर हूँ, मैं तंज़ो मज़ाह का शायर हूँ, हास्य और व्यंग का शायर हूँ, ह्यूमर एंड सटायर का शायर हूँ। मैंने उर्दू में पीएचडी की है। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन मुझे उर्दू के साथ हिंदी से भी बेपनाह मोहब्बत है, इसलिए कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। और इन तमाम भाषाओं के अलावा, उर्दू है, हिंदी है, अंग्रेज़ी है, दूसरी ज़बानें हैं, इन तमाम भाषाओं के अलावा भोजपुरी से भी हमारा प्यार इसलिए है कि हम उस क्षेत्र के वासी हैं जहाँ भोजपुरी ने जन्म लिया एक तरह से। और अगर वाकई भोजपुरी की सेवा की जाए, हम अश्लील चीज़ों को उससे अलग कर दें, तो हमें भोजपुरी में बहुत प्यार मिलता है। और भोजपुरी में जो है सिर्फ ये नहीं, सिर्फ भोजपुरी ज़बानें हैं। जैसे लोग भोजपुरी में कहते हैं कि हम अपनी जामा यही बे, तो जामा एक्चुअल जो है फ़ारसी लफ्ज़ है। जामा के मानी कपड़ा होता है, इसको भोजपुरी ने अपने अंदर उसे समा लिया है। तो भोजपुरी बड़ी प्यारी ज़बान है, बस शर्त यह है कि आप उसको गंदगी से दूर रखें, आप उसे समझ लें, तो बोलने में बहुत मज़ा आएगा। माई कहने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, माई में बड़ा मज़ा है। कविता और शेर व शायरी आप कब से करते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरी अपनी बात है, जब मैं छोटा था तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं अपने घरों में और ख़ानदान के छोटे छोटे बच्चों को, चूँकि मैं खुद ही छोटा था, लगता है कि व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 8th, जब मैं 8वीं क्लास में था, तो मैं अपने साथ, उस वक्त चारपाई हम लोगों के यहाँ हुआ करती थी, जिसको खटिया कहते हैं। खटिया भी भोजपुरी है। तो खटिया पे हम लोग बैठ करके 5 आदमी, 7 आदमी, 8 आदमी, 2-3 खटिया भी लगा लेते थे और हम लोग उसमें अपने से बोलते थे। वैसे ही उल्टा सीधा शेर सुनाते थे, सुनते थे, वाह वाह करते थे, हंसते थे, मजाक उड़ाते थे एक दूसरे का, लेकिन बहुत मज़ा लेते थे। आहिस्ता आहिस्ता एक तरह का शौक़ पैदा हुआ। सबसे पहले मुशायरा आप मंच कहाँ साझा किए? सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुझे शायरी कुछ समझ में आने लगी, तो मैंने अपने फादर से स्पेशल पूछा कि अब्बा ये बताइए कि शायरी जो है ये कैसे की जाती है। मेरे फादर ने बताया कि बेटा, शायरी ऐसे की नहीं जाती है। शायरी एक ऐसा फ़न है जो स्पेशल गॉड गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड है। हाँ, गॉड गिफ्टेड है। उसमें उसके बाद थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, किताबों को पढ़ना होगा, ज़बान की किताबों को देखना होगा, पुराने शायरों को पढ़ना होगा, उन लोगों ने अपनी गज़लों को कैसे लिखा, नज़मों को कैसे लिखा, रुबाइयात को, क़तात को और दूसरी चीज़ों को किस तरह से लिखा, तो उसको पढ़ना होगा। और शौक़ है तो ईश्वर स्पेशल कृपा करेगा, वो हो जाता है। ईश्वर की ही देन है शायरी, सबके बस की बात नहीं है शायरी की। सबसे पहले मंच आप कहाँ साझा किए? सबसे पहला मंच हमारा सिवान से ही शुरू हुआ। जो पहले गोष्ठियाँ हुआ करती थी, लगता है कि मैं तकरीबन 94 से कंटिन्यू मैं मंच पर हूँ। सबसे पहले आपकी रचना कौन रही? वो तो बहुत पुरानी रचना थी। जैसे? उस गज़ल का एक मतलब मुझे याद आ रहा है। उस वक्त मैं हास्य व्यंग नहीं कहता था। बहुत मशहूर वो उस वक्त की वो गज़ल थी कि बढ़ गई बात तो मैं कैसे किनारा कर लूँ। स्वर में कहें? वो तो फिर मुझे रिकॉल करना पड़ेगा, वो बहुत पुरानी गज़ल है, सोच लीजिए। लोग देखेंगे आपको। बढ़ गई बात तो मैं कैसे किनारा कर लूँ। बढ़ गई बात तो मैं कैसे किनारा कर लूँ। कैसे रुसवा ई मोहब्बत की गवारा कर लूँ। बहुत पहले की गज़ल है, मेरी पहली गज़ल यही है। कोई वैसी रचना जिस पे आपको बहुत अच्छा कोई पुरस्कार मिला? ये शेर जो बहुत मशहूर हुआ था जी, तमाम नौजवानों की ज़बान पर था कि उनकी आँखों से मुझे करना है 2-4 सवाल। आँखों से? कि आँखों का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है भाई ज़िंदगी में। जी 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 जी। कि उनकी आँखों
से मुझे करना है दो चार सवाल, कि उनकी आँखों से मुझे करना है दो चार सवाल। वो अगर दे इजाज़त तो इशारा कर लूं, वो अगर दे इजाज़त तो इशारा कर लूं। फिर मैंने बहुतों को पढ़ा, देखा, समझा, तो मैंने अपने आप को इस दुनिया से थोड़ा सा अलग कर लिया और मैं ह्यूमर एंड सटायर की तरफ बढ़ गया। और कोई रचना जिस पर आपको बहुत अच्छा पुरस्कार कोई मिला हो, राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई पुरस्कार अब तक प्राप्त हुआ? देखिए भाई, सच्चाई तो यही है कि ना मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार कोई मिला है, ना अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। कहाँ तक अभी जा चुके हैं आप मुशायरा करने के लिए? देश के कितने राज्यों में गए हैं? ना ही मुझे कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। जहाँ तक मुझे जाने की बात है तो लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, मुगलसराय, बनारस, इलाहाबाद, मऊ। अब तक कितने मुशायरा कर चुके हैं? उधर बरनपुर, आसनसोल, कलकत्ता, मैंने बहुत सारे मुशायरे पढ़े। अब यह है कि मैंने उसको लिखा नहीं। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि मैंने कितने मुशायरे पढ़े, कहाँ कहाँ गए, तो वो चीज़ें तो याद है कहाँ। आपकी एक सेक्रेसी का शेर था, बड़ी लोग उसे सुनते थे, हम भी सुना करते थे उसको। जरा अगर एक बार हो तो एक बार सुनाया जाए। हाँ ठीक है, वो एक सेक्रेसी नज़्म है जो मेरी नौजवानों को ज़्यादा पसंद है। नौजवानों को जी। उसके पहले आप को मैं एक तज़मीन पढ़ना चाहता हूँ जिसमें 3 मिसरा मेरा, 1 मिसरा हज़रत गालिब का है कि साथ रहकर पीते पीते रात दिन, कि साथ रहकर पीते पीते रात दिन हो गए आदि शराबो जाम के। वाह क्या बात है। कि साथ रहकर पीते पीते रात दिन हो गए आदि शराबो जाम के, हमको नेता ने निकम्मा कर दिया, हमको नेता ने निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के, वरना हम भी आदमी थे काम के, वरना हम भी आदमी थे काम के। आजकल बड़ा सब चैनल पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है। देखें, 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ कि टीवी नई सदी में है आला मकाम पर। टीवी नई सदी में है आला मकाम। चैनल्स को मैंने टीवी कर दिया है जी जी। कि टीवी नई सदी में है आला मकाम पर, दिल को लुभा रही है ये हर एक गाम पर, कि दिल को लुभा रही है ये हर एक गाम पर। स्टूडियो में 16 शिकारों को फांस कर, स्टूडियो में 16 शिकारों को फांस कर चैनल कमा रहे हैं स्वयंवर के नाम पर, चैनल कमा रहे हैं स्वयंवर के नाम पर, चैनल कमा रहे हैं स्वयंवर के नाम पर। और देखें, मौजूदा जो हालात चल रहे हैं उसमें 4 मिसरे आप सुन लें, फिर मैं आपको सुनाऊंगा वो सेक्रेसी नज़्म कि तंज के गुल से ताम उल्लू का, तंज के गुल से ताम उल्लू का, तंज के गुल से ताम उल्लू का, शाख शोहरत पाशियाना है। कि तंज के गुल से ताम उल्लू का, शाख शोहरत पाशियाना है। तुम बटर मलने का हुनर सीखो, तुम बटर मलने का हुनर सीखो, तुम बटर मलने का हुनर सीखो, चापलूसी का ये ज़माना है, चापलूसी का ये ज़माना है। और आइए बातें हैं आपकी जो फरमाइश है, पता नहीं कैसे ये नज़्म आपको अब तक याद है, देखता हूँ मुझे भी कहाँ तक याद है। बहुत पुरानी बात। हमारे शंभू भाई मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं। शुरू से हम एक सिवान में काफ़ी साथ रहे हैं, मुद्दतों बाद मुलाकात हुई है और ये बार बार परेशान थे कि भाई एक इंटरव्यू करते हैं। हालांकि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मेरा इंटरव्यू किया जाए, मैं अपने आप को अनपढ़ और गंवार ही समझता हूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ।
सेक्रेसी नज़्म आपके हवाले। इरशाद। कि एक बड़े साहब के घर का है ये सच्चा वाक़या, वाह। कि एक बड़े साहब के घर का है ये सच्चा वाक़या, अपने मैके को गई थी मोहतरम की अहलिया। घर में थे साहेब अकेले, माँ भी सावन का था, वाह। कब्ज़ा उनके दिल पे एक दोशीज़ा के चितवन का था। क्या बात। ये कब्ज़ा उनके दिल पे एक दोशीज़ा के चितवन का था। एक पड़ोसी की जमा लड़की से वो करते थे प्यार, कि एक पड़ोसी की जमा लड़की से वो करते थे प्यार, वो बड़े दिल फेंक थे करते थे उस पर दिल निसार। फ़ोन से कर दी खबर लड़की को मेरे पास आ, अपना घर खाली है आ और प्यार का जादू जगा। वाह। अपने घर से उनके घर वो बंद संवर कर आ गई। अब उनके आंगन में वो सीढ़ी से उतर कर आ गई। जब उनके आंगन में वो सीढ़ी से उतर कर आ गई, गुफ्तगू करने लगी वो नाज से अंदाज से, गुफ्तगू करने लगी वो नाज से अंदाज से। उनका एक नौकर था जो वाकिफ़ था हर एक राज से, उनका एक नौकर था जो वाकिफ़ था हर एक राज से। 5 रुपया दे के वो नौकर से बोले प्यार से, क्या बात है। 5 रुपया दे के वो नौकर से बोले प्यार से, मेरी बेगम से न तुम कुछ कहना ये इकरार दे, कि मेरी बेगम से न तुम कुछ कहना ये इकरार दे। उनसे नौकर ने कहा, उनसे नौकर ने कहा, उनसे नौकर ने कहा ये राज खोलूँगा न मैं, कि उनसे नौकर ने कहा ये राज खोलूँगा न मैं, और चुप रहूँगा पत्तों की मानिंद डोलूँगा न मैं। उनसे नौकर ने कहा ये राज खोलूँगा न मैं, और चुप रहूँगा पत्तों की मानिंद डोलूँगा न मैं। आपसे एक इल्तिजा है मोहतरम, सुन लीजिए। रिक्वेस्ट कर रहा है साहब से नौकर कि आपसे एक इल्तिजा है मोहतरम, सुन लीजिए, एक सच्ची बात है उस पर तवज्जो दीजिए। क्या बात है। कि आपसे एक इल्तिजा है मोहतरम, सुन लीजिए, एक सच्ची बात है उस पर तवज्जो दीजिए, कि 5 का ये नोट देते हैं मुझे जिसके लिए, 5 का ये नोट, 5 का ये नोट, 5 का ये नोट देते हैं मुझे जिसके लिए, मालकिन तो नोट 100 का देती हैं उसके लिए, मालकिन तो नोट 100 का देती हैं उसके लिए, मालकिन तो नोट 100 देती हैं। और कुछ सुनाया जाए श्रोता, और सुनना चाहेंगे आपके मुखारविंद से। देखिए, एक साहब पटना में हुआ करते थे, नाम तो मैं नहीं लूँगा, बड़ी मशहूर हुए थे, और वो शिक्षक दिवस भी करीब आ रहा है, और रिलेशन जो शिष्य और गुरु का है वो कितना पवित्र है, लेकिन इसी में बहुत कुछ हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ मिले थे हम उनसे, देखें कि बुढ़ापे में जवानी ने गज़ब जादू जगाया है। क्या बात है, क्या बात है, पहुँच गए जगह पे। कि बुढ़ापे में जवानी ने गज़ब जादू जगाया है, अब पुराने बाग के रहते नया गुलशन सजाया है। बुढ़ापे में जवानी ने गज़ब जादू जगाया है, कि बुढ़ापे में जवानी ने गज़ब जादू जगाया है, अब पुराने बाग के रहते नया गुलशन सजाया है। क्या बात है। अब उसी को ले उड़े जिस मिस को वो ट्यूशन पढ़ाते थे, कि उसी को ले उड़े जिस मिस को वो ट्यूशन पढ़ाते थे। अजब उस्ताद है इस उम्र में छक्का लगाया है, कि अजब उस्ताद है इस उम्र में छक्का लगाया है। देखिए, पूरा त्राहिमाम मचा हुआ है, एकदम लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से, कि 21वीं सदी में मुझे क्या दिखाई दे, कि 21वीं सदी में मुझे क्या दिखाई दे, चेहरा हर एक शख्स का पीला दिखाई दे, कि 21वीं सदी में मुझे क्या दिखाई दे, चेहरा हर एक शख्स का पीला दिखाई दे। अब महंगाई के दबाव का ऐसा असर हुआ कि महंगाई के दबाव का ऐसा असर हुआ, इस दौर में जवान भी बूढ़ा दिखाई दे। कि महंगाई के दबाव का ऐसा असर हुआ, इस दौर में जवान भी बूढ़ा दिखाई दे। आइए एक नज़्म पढ़ता हूँ जिसका उन्वान है दुर्गत। ह्यूमर एंड सटायर की नज़्म है, ध्यान देंगे।
कि मसरूर है न कोई शादमां है, कि मसरूर है न कोई शादमां है, अब मायूसियाँ हैं दिल में कोई भी खुश कहाँ है। कि मसरूर है न कोई शादमां है, मायूसियाँ हैं दिल में कोई भी खुश कहाँ है। अब बिखरी हुई हैं जुल्फ़ें चेहरा धुआं धुआं है, कि बिखरी हुई हैं जुल्फ़ें चेहरा धुआं धुआं है। तस्वीर यास वहशत हर पीर हर जवां है, कि तस्वीरें यास वहशत हर पीर हर जवां है। बर्बादियों का हर सू गुलशन में है नज़ारा, कि बर्बादियों का हर सू गुलशन में है नज़ारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये देखें जी। प्रेजेंट हिंदुस्तान, और ये बंद तमाम श्रोताओं के नाम, तमाम सुनने वालों के नाम, अहले कलम के नाम, सबके नाम है। लता फरमाए स्वागत। कि कब्ज़ा है साहूकारों का देश के सदन पर, कब्ज़ा है साहूकारों का देश के सदन पर, हावी हैं टाटा बिरला आगाज़ ही से धन पर। ये कब्ज़ा है साहूकारों का देश के सदन पर, हावी हैं टाटा बिरला आगाज़ ही से धन पर। है मुफलिसी मुसल्लत हर एक मर्द ज़न पर, है मुफलिसी मुसल्लत हर एक मर्द ज़न पर। टोपी नहीं है सर पर कपड़ा नहीं बदन पर, कि टोपी नहीं है सर पर कपड़ा नहीं बदन पर। मज़दूर इस वतन का गुर्बत का है सहारा, कि मज़दूर इस वतन का गुर्बत का है सितारा, मज़दूर इस वतन का गुर्बत का है सितारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बंद देखें कि फसले बहार में भी माहौल है ख़िज़ां का, कि फसले बहार में भी माहौल है ख़िज़ां का। धनवान चूस लेते हैं खून बेज़बां का, कि धनवान चूस लेते हैं खून बेज़बां का। अब पीला दिखाई देता है जिस्म हर जमा का, कि पीला दिखाई देता है जिस्म हर जमा का। तेवर दिखाई देता है तीखा मेहरबां का, कि तेवर दिखाई देता है तीखा मेहरबां का। गरकाब कश्तियों को कर देता है किनारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नौजवानों के लिए कुछ है, देखिए नौजवानों के लिए एक मैसेज दे रहा हूँ, नौजवान इसको सुन लेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, और कुछ उनको मैसेज भी से मिल ही जाएगा। हमारा काम ही है, हम हाथ से बैंक लोग करते क्या हैं, दुनिया सर्कस देखने जाती है तो वह तो तमाशों में खो जाती है, और हम जैसे लिखने पढ़ने वाले लोग, ज़रा सोच विचार करने वाले लोग, वो किनारे खड़े होकर के दुनिया के तमाशों को देखते हैं, और उन तमाशों के भीतर जा कर के देखते हैं तो पता चलता है कि पापी पेट का सवाल है। फिर उनका कलम उठता है, उन तमाम सच्चाइयों को बयान कर देता है, जिसे ही व्यंग के नाम से जाना जाता है। और कुछ चीज़ें उसमें हंसाने के लिए जोड़ दिया जाता है ताकि कड़वी चीज़ के साथ साथ ज़रा सा शक्कर का भी मेल हो जाए, प्रयोग हो जाए, और बिल्कुल सच्चाई से वाकफियत करा दी जाए। बंद मुलाजा करेंगे। स्वागत। हर आदमी के दिल में है बुग़्ज़ और नफ़रत, हर आदमी के दिल में है बुग़्ज़ और नफ़रत। ज़हनो दिमाग में है मंसूबे सियासत। करता नहीं किसी से कोई यहाँ मोहब्बत, कि करता नहीं किसी से कोई यहाँ मोहब्बत। हर एक ख़ानदान की नागुफ्ताबा है हालत। भूखे किसान उड़ाते हैं भूख का गुब्बारा, कि भूखे किसान उड़ाते हैं भूख का गुब्बारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक सच्चाई बयान करता हूँ, देखेंगे कि स्कूल खुल गए हैं होती नहीं पढ़ाई, कि स्कूल खुल गए हैं होती नहीं पढ़ाई। किस मास्टर ने अच्छी बातें कभी सिखाई, किस मास्टर ने अच्छी बातें कभी सिखाई। कुछ पूछने पे बच्चों की करते हैं पिटाई, क्या बात। कुछ पूछने पे बच्चों की करते हैं पिटाई। ट्यूशन पढ़ा के करते हैं बाहरी कमाई, कि ट्यूशन पढ़ा के करते हैं बाहरी कमाई। चमके तो कैसे चमके तालीम का सितारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चमके तो कैसे चमके तालीम का सितारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बंद मुलाजा करेंगे। हर एक किसान अपनी हालत पे रो रहा है, हर एक किसान अपनी हालत पे रो रहा है। हर एक गरीब अपनी गुर्बत पे रो रहा है। मज़दूर है परेशान दुर्गत पे रो रहा है, कि मज़दूर है परेशान दुर्गत पे रो रहा है।
आईना देख कर वो सूरत पे रो रहा है, कि आईना देख कर वो सूरत पे रो रहा है। तंजन वो कह रहा है चेहरा है कितना प्यारा, तंजन वो कह रहा है चेहरा है कितना प्यारा, हंसकर वो कह रहा है चेहरा है कितना प्यारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मुलाजा करें कि प्रदीप घूमते हैं इजहार घूमते हैं, प्रदीप घूमते हैं इजहार घूमते हैं, पढ़ लिख के नौजवान भी बेकार घूमते हैं, कि पढ़ लिख के नौजवान भी बेकार घूमते हैं। होटल में बैठते हैं बाज़ार घूमते हैं, होटल में बैठते हैं बाज़ार घूमते हैं, हाथों में लेके अपने अखबार घूमते हैं। प्रदीप घूमते हैं इजहार घूमते हैं, पढ़ लिख के नौजवान भी बेकार घूमते हैं। होटल में बैठते हैं बाज़ार घूमते हैं, हाथों में लेके अपने अखबार घूमते हैं। मिलता नहीं है उनको सरकार का सहारा, क्या बात है, क्या मिलता नहीं है उनको, मिलता नहीं है उनको सरकार का सहारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। हर मंच पे दिलासे झूठे दिला रहे हैं, हर मंच पे दिलासे झूठे दिला रहे हैं, इकरार का ख़जाना कागज़ पे ला रहे हैं। हर मंच पे दिलासे झूठे दिला रहे हैं, इकरार का ख़जाना कागज़ पे ला रहे हैं। मंदिर बना रहे हैं मस्जिद बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं मस्जिद बना रहे हैं। जनता को सारे नेता उल्लू बना रहे हैं, जनता को सारे नेता उल्लू बना रहे हैं। महरूम है खुशी से हर एक गम का मारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मक्ता बंद पढ़ता हूँ। आता नहीं यकीन तो आँखों से देखो जाकर, आता नहीं यकीन तो आँखों से देखो जाकर। मायूसियों की जुल्मत फैली हुई है घर घर, कि मायूसियों की जुल्मत फैली हुई है घर घर। बदला दिखाई देता है बाग़बां का तेवर, कि बदला दिखाई देता है बाग़बां का तेवर। फसले बहार में है हरसू ख़ज़ां का मंज़र, कि फसले बहार में है हरसू ख़ज़ां का मंज़र। कुछ तुम भी बोलो ज़ाहिद क्या हाल है तुम्हारा, कुछ तुम भी बोलो ज़ाहिद, कुछ तुम भी बोलो ज़ाहिद क्या हाल है तुम्हारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ तरन्नुम अगर संभव हो तो। जी सुने आप, मैं आपको एक मतला चंद शेर पढ़ता हूँ। बुढ़ापे में शादी रचाने चले हैं, बुढ़ापे में शादी रचाने चले हैं। बुढ़ापे में शादी रचाने चले हैं, कुंवारी को बेवा बनाने चले हैं, कुंवारी को बेवा बनाने चले हैं। बुढ़ापे में शादी तेरे हुस्न की इस नदी में शिकारी, तेरे हुस्न की इस नदी में शिकारी। तेरे हुस्न की इस नदी में शिकारी, मुहब्बत की मछली फंसाने चले हैं, मुहब्बत की मछली फंसाने चले हैं, मुहब्बत की मछली। और ये शेर बतौर ख़ास, जवानी में ज़ीरो पे आउट हुए जो, जवानी में ज़ीरो पे आउट हुए जो, जवानी में ज़ीरो पे आउट हुए जो। बुढ़ापे में छक्का लगाने चले हैं, बुढ़ापे में छक्का लगाने चले हैं। और ये शेर बतौर ख़ास, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं फिर भी उस पर अपना काम कर रहे हैं। अब बहुत लोग बहुत कुछ जानने के बाद भी गुमनाम हैं, अकेले हैं।
कि अलिफ बे से वाकिफ नहीं हैं जो अब तक, अलिफ बे से वाकिफ नहीं हैं जो अब तक, अलिफ बे से वाकिफ नहीं है जो अब तक, वो उर्दू की गज़लें सुनाने चले हैं, वो उर्दू की गज़लें सुनाने चले हैं। और ये शेर बतौर ख़ास कि किसे देख कर शेख जी दिल ही दिल में, कि किसे देख कर शेख जी दिल ही दिल में, किसे देख कर शेख जी दिल ही दिल में, ख़यालों का मुर्गा पकाने चले हैं, ख़यालों का मुर्गा। और ये शेर देखें बतौर ख़ास कि नचाती है बेगम जिन्हें उंगलियों पर, नचाती है बेगम जिन्हें उंगलियों पर, नचाती है बेगम जिन्हें उंगलियों पर, वही अब ये दुनिया नचाने चले हैं, वही अब ये दुनिया नचाने चले हैं। आखिर शेर पढ़ना चाहता हूँ कि अदब के गधे मांग कर चंद गज़लें, अदब के गधे मांग कर चंद गज़लें, अदब के गधे मांग कर चंद गज़लें, बड़ी शान से हिनाने चले हैं, बड़ी शान से हिनाने चले हैं। मक्ता पढ़ता हूँ कि नहीं देख सकते जो चश्मा लगा कर, नहीं देख सकते जो चश्मा लगा कर, नहीं देख सकते जो चश्मा लगा कर, वो जाहिद को आँखें दिखाने चले हैं, वो जाहिद को आँखें दिखाने चले। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब जाहिद सिवानी साहब हास्य और व्यंग के मशहूर शायर हैं और देश के अनेक राज्यों में इनके कार्यक्रम होते हैं और लोग बड़े चाव से सुनते हैं जाहिद सिवानी साहब को। बहुत लंबे अरसे के बाद आज इनसे मुलाकात हुई और जितना बन पड़ा उतना मैं इनकी रचनाओं को आप सबों तक पहुंचाने का प्रयास किया और निकट भविष्य में मेरा यह प्रयास रहेगा कि जाहिद सिवानी साहब से एक बार पुनः आप सबों के साथ मिलाऊं और इनकी नई नई रचनाओं को आप सबों तक पहुंचाने का प्रयास करूं। इन्हीं तमाम शब्दों के साथ सहयोगी अमित कुमार सिंह और मशहूर शायर जनाब जाहिद सिवानी साहब के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और सादर नमस्कार।